थोड़ा सा हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। देखिए, जब ये डिवाइसेस बनेंगी, कंप्यूटर्स के एनआईसीज बनेंगे, केबल्स बनेंगी, कनेक्टर्स बनेंगे, स्विच बनेगा, ठीक है। ये जो डिवाइसेस बनेंगी या इनमें यूज होने वाले जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बनेंगी, तो उनके लिए गाइडलाइन, सेट ऑफ गाइडलाइंस होंगी कि जिसने भी स्विच बनाना है वो इन गाइडलाइंस को सामने रखे, जिसने भी एनआईसी बनाना है वो इन गाइडलाइंस को सामने रख के बनाए। तो वो जो सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी हैं, वो जो जो फॉलो करेगा वो एक स्टैंडर्ड पे होगा, ठीक है। वो स्टैंडर्ड क्या है, इसको ही आप कोई नाम दे देते हैं, कोई नंबर दे देते हैं। ये जो भी आपने सेट ऑफ गाइडलाइंस है, बिल्कुल लाइक आईएसओ, ठीक है। तो वो आईएसओ ऑर्गेनाइज, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जब भी स्टैंडर्ड बनाएगी किसी चीज का, वो गाइडलाइन, सेट ऑफ गाइडलाइंस देगी। उन गाइडलाइंस को, जैसे आप देखते हैं कि इसके डिफरेंट नंबर्स हैं, 9001 है, ठीक है, इस तरह इसके और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो वो नंबर जो है वो स्पेसिफाई करता है कि ये कौन सा स्टैंडर्ड है, किस चीज के लिए स्टैंडर्ड है, ठीक है। 9000, 9001 डिफरेंट नंबर, आज ठीक मैं है। ले ना जाके एनर्जाइड जामे वाली। ठीक है जी। इसी तरह हमारे नेटवर्क में डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड्स हैं। ये अगर आप देखें, यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड मेंशन है, IEEE 802.3, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है। इस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, ईथरनेट। नंबर क्या है, 802.3। तो इसके मुताबिक जो है वो स्विच बनेगा, इसी के मुताबिक जो है वो केबल बनेगी, इसके मुताबिक एनआईसी बनेगा। इसीलिए इनको हम जनरली जब हम वर्ड यूज करते हैं, आप कहते हैं जी ईथरनेट केबल कौन सी है। जो एनआईसी है आपका, उसको आप कहते हैं ईथरनेट कार्ड। स्विच को हम कह देते हैं ईथरनेट स्विच। क्यों? क्योंकि ये ईथरनेट स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाई गई, ठीक है, जो यूजुअली हम यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। अब स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, बैंक में चले जाएं आप, कंप्यूटर लगा हुआ है, स्विचेस लगे हुए हैं, केबल्स के थ्रू वो कनेक्टेड है। तो यूजुअली जो हम यूज करते हैं दैट इज ईथरनेट स्टैंडर्ड, ठीक है। उसी के मुताबिक आपका स्विच बनता है। अब वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, सिस्को बना रही है या कोई और डिवाइस कंपनी बना रही है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब बनाएगी, तो वो फॉलो अगर करती है ईथरनेट स्टैंडर्ड को, तो उसका बनाया हुआ स्विच जो है वो आप उसको ईथरनेट स्विच कह सकते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है। अब इस स्टैंडर्ड की आपने डिवाइसेस को कनेक्ट किया है, अब इथरनेट हब लगाएंगे तो कम्युनिकेशन एक और तरह से होगी, उसके रूल्स डिफरेंट होंगे। अगर आप स्विच यूज करते हैं तो कम्युनिकेशन का वे डिफरेंट हो जाएगा, उसमें डिफरेंट रूल्स यूज होंगे। तो वो जो रूल्स हैं वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं, ठीक है। वो सेट ऑफ रूल्स जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं वो कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। वो सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ गाइडलाइंस जो मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं टू मेक डिवाइसेस या टू डेवलप टेक्नोलॉजीज, ठीक है। या प्रोटोकॉल्स बनाने के लिए जो सेट ऑफ गाइडलाइंस यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है जी। बात फॉलो करते हैं जी। डन हो गया जी। अब यहां से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये बन गया आपका ईथरनेट। अब इसको हम ईथरनेट भी कहते हैं, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है वो। क्यों? उसका स्टैंडर्ड जो है वो ईथरनेट स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब यही अगर आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ सम बिजनेस, फॉर एंटरप्राइज, तो इसी को आप क्या कहते हैं, एंटरप्राइज नेटवर्क, दैट्स इट, ठीक है।
अदरवाइज आप इसको इथरनेट कह लें, लोकल एरिया नेटवर्क कह लें, ठीक हो? के बाद ये 2 पॉइंट हमारे डन हुए। अब तीसरी चीज ये है ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है? डोमेन से मुराद है कि वो एरिया जहां जहां अब इस नेट डिवाइस से अगर ब्रॉडकास्ट करते हैं कोई मैसेज, तो वो जिन जिन डिवाइसेस तक जाएगा मैसेज, वो ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा होंगे। ठीक है? अब इसके साथ एक और चीज जो हम बात करते हैं, दैट इज कोलिजन डोमेन। कोलिजन से मुराद क्या है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कोलिजन किसको कहते हैं जी? जी देखिए, जब हमने हब की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर आपने हब लगाई है तो क्या होगा, ये डिवाइस जब मैसेज सेंड करेगी, या इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि इसकी वर्किंग और बस टोपोलॉजी की वर्किंग जो है वो सेम है। ठीक है? तो बस टोपोलॉजी को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें, ये आपकी केबल है, यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड है ए, यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड है बी, एंड यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड है सी। ठीक है? 3, चले 4 डिवाइसेस हम कर लेंगे। ठीक है जी? तो अब इन चारों डिवाइसेस में कम्युनिकेशन कैसे होगी? हम कहते हैं जी कि ए ने मैसेज सेंड किया बी को, तो क्या होगा, यहां से सिग्नल जनरेट होंगे और आएंगे बैकबोन केबल पे। यहां से सिग्नल जो है वो दोनों तरफ ट्रेवल करेंगे। ठीक है? यहां पे होता है एक्चुअली आपका टर्मिनेटर, सिग्नल यहां पे आएगा, यहां पे आके टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरफ जब मूव करना है उसने, तो यहां से सिग्नल सी के पास भी जाएगा, फिर यहां से आगे आएगा, जब इसका आ गया टैप तो इसके पास भी जाएगा, यहां से आगे जाएगा, इसकी तरफ भी जाएगा सिग्नल, एंड यहाँ पे आके एट द एंड वो सिग्नल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। अब इन सब के पास सिग्नल जो है वो पहुंच गया। अब ए से बी को भेजा गया था, बी अपना मैसेज चेक करेगा, उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है, इसका एड्रेस बी है, दोनों मैच कर दिया, रिसीव हो गया। इन दोनों ने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। वो जो हब की हम बात कर रहे थे, उसी तरह से इसमें भी वर्किंग होगी। अब होगा क्या, कोलिजन क्या है कि जब ए ने मैसेज सेंड किया बी को, सिग्नल इस तरफ ट्रेवल कर रहा था, उसी टाइम पे डी ने मैसेज सेंड कर दिया बी को या सी को, व्हाटएवर, तो इधर से भी सिग्नल आएगा डी की तरफ से भी, और उधर से ए की तरफ से आ रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्लैश कर जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड कोलिजन। ठीक है? कि जब सिग्नल जो है वो आपस में टकरा जाते हैं तो कोलिजन आ जाती है। ठीक है? तो इसी चीज को अगर आप, इसका मतलब यह है कि कोई दो डिवाइसेस सेम टाइम पे मैसेज सेंड नहीं कर सकती। ठीक है? तो यही, जैसे हमने कहा कि बस टोपोलॉजी ही आपकी बॉक्स के अंदर आप बंद कर दें इसको, तो ये आपकी हब बनती है। ठीक है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने यहाँ पे हब यूज कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, कोई दो डिवाइसेस सेम टाइम